नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। सुबह का टाइम है और जैसा कि देख रहे हैं कि बादल लगा हुआ है, हल्का हल्का धूप निकला है। अभी ठंडा ठंडा सा मौसम है, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। और बरसात का मौसम बीमारियों का खजाना होता है बकरी पालकों के लिए। बकरी पालक के लिए अगर माना जाए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक मौसम बरसात का होता है, क्योंकि बरसात में जो पानी गिरते हैं, जो बारिश होता है, उससे कीचड़ उत्पन्न होते हैं और कीचड़ में जीवाणु उत्पन्न होते हैं। तो बकरियों को बहुत सारा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसमें से सबसे ज़्यादा तीव्रता से फैलने वाला एक बीमारी है FMD, फूट एंड माउथ डिजीज, यानी खुरपका मुंहपका रोग। इस रोग में क्या होता है कि पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इतना एक खतरनाक बीमारी है कि अगर एक पशु को हो गया तो पूरे बाड़े में आपके पशुओं को ये बीमारी हो जाएगा। क्योंकि बर्तन में जो जैसे बर्तन है, इसमें अगर 10 पशु खाते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और उससे इनको बीमारी होगा। इस तरीक़ा से धीरे धीरे बीमारी फैलता चला जाएगा और पूरे बाड़े में पशुओं को बीमारी हो जाएगा, यानी कि संपर्क में आने से बीमारी फैलता है। FMD मुंहपका खुरपका रोग, और ये बरसात में बिल्कुल होने का ज़्यादा संभावना है। दुनिया में जितना भी पाज करने वाले पशु हैं, जितने भी पाघुरी करने वाले, पाज करने वाले, यानी जुगाली करने वाले, दुनिया में जितने जो भी जुगाली करने वाले पशु हैं, सबको ये बीमारी होता है। खास करके भेड़ों में बीमारी ज़्यादा पाया जाता है। और ये बीमारी हो जाने के बाद आप समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ना तो इसमें आपको जीने देगा समय और ना आपको मरने देगा। कहने का मतलब है कि इसमें जल्दी पशु का मौत होगा नहीं, पशु जिएगा और धीरे धीरे पूरे बाड़े में बीमारी फैलाएगा और भी पशुओं में बीमारी फैलेगा और पशु कमज़ोर होते चला जाएगा। और बहुत ज़्यादा जी कर यानी 15 दिन 20 दिन टिकने के बाद अगर आपने उसके बीच में उपचार कर लिया तो ठीक हो जाएगा। अगर उपचार आप सही से नहीं कर पाए, जानकारी नहीं है, तो पशु का मौत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो तेज़ी से बीमारी फैलता है, तो ये बीमारी से ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इस बीमारी से बचाव बहुत ज़रूरी है और बचाव के लिए बिल्कुल 100% तरीके हैं टीकाकरण। अगर टीकाकरण आप बरसात से पहले शुरू कर देते हैं, यानी बरसात आने से अगर पहले आपने टीका नहीं लगाया है, हालांकि ये बीमारी कभी भी हो सकता है, बरसात में ज़्यादा होता है, तो अगर आपने टीकाकरण नहीं किया है तो अभी टीकाकरण बिल्कुल कर ले। अगर आप टीकाकरण नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये अगर लगा लेते हैं तो पशुओं में बीमारी नहीं होगा, और नहीं लगाने के बाद बहुत बड़ा ये बीमारी का सामना करना पड़ेगा। आप कितना इलाज कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा कीमत इसका नहीं है। जैसा कि देख लीजिए, ये है ट्रायोबैक ये वैक्सीन है, और ये वैक्सीन को हम इस्तेमाल करने के बाद दोबारा तिबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड चैन मेंटेन रखकर, यानी कि फ्रिज में रखकर। ये मैं लेके आया हूँ बाड़े में, तो देखिए बर्फ़ के साथ लाया हूँ ताकि ये कोल्ड चैन मेंटेन रहे, क्योंकि कोई भी वैक्सीन हो 2 से 8 डिग्री के बीच में ही रहना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। इस टाइप के हर वैक्सीन का वीडियो मैंने अपने YouTube पर अपलोड किए हैं। यहाँ तक कि ट्रायोबैक, जो FMD, HX, BQ, ये 3 बीमारियों का जो वैक्सीन एक साथ आता है, जो मैं लगाने जा रहा हूँ, इसका भी कई वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड किए हैं। लेकिन चूँकि आप भूल जाते हैं, जब तक मुसीबत आता नहीं है आप उस पर गौर नहीं करते हैं, तो ये बार बार वीडियो मैं बनाता हूं ताकि आप लोग तक पहुंचे। और चूंकि नए नए व्यूवर जुड़ते हैं तो उन्हें भी ये जानकारी मिलता रहे, इसलिए बार बार मैं वीडियो लाता हूं, जो चीज़ मैं करता हूं। तो वैक्सीन ज़रूर लगाएं। इसमें 3 बीमारियों से आपका बचाव होगा, जैसा कि FMD, जिसका मैंने चर्चा किया कि मुँह में छाले और पैर में घाव हो जाते हैं, पशु लंगड़ा कर चलता है, बहुत तेज़ बुखार होता है और बहुत तेज़ी से बीमारी एक दूसरे में फैलता है, एक दूसरे पशुओं में बहुत तेज़ी से फैलता है। ये FMD हो गया। दूसरा इसमें है HX, यानी हेप्रोजिक सेप्टिसेमिया, गला घोंटू बीमारी इसे बोलते हैं। ये बीमारी भी एक पशुओं से दूसरे पशुओं में फैलता है। इस पशु में पशु का सांस घूट जाता है, आवाज़ नहीं निकलता, गले के नीचे सूजन हो जाता है, मुंह से झाग निकलता है और पशु इसमें भी मर जाता है। इसमें तो टाइम ही नहीं देता जी, 12 से 24 घंटे में पशु का मौत हो जाता है हेप्रोजिक सेप्टिसेमिया में। तो इसमें वो भी इंक्लूड है, ये लगाने से वो भी बीमारी से बचाव हो जाएगा। और तीसरा बीमारी इसमें है BQ, यानी ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर का मतलब हुआ लंगड़ा बुखार। उसमें पशु लंगड़ा कर चलता है, बहुत तेज बुखार होता है, पशु के पेशाब में खून आता है और पशु उसमें भी 12 से 24 घंटे में मर जाता है। तो इतना खतरनाक बीमारी है और पशुओं में बीमारी फैलता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी इसके अलावा और भी बहुत सारे वैक्सीनेशन हैं, PPR, ET, इसका मैंने वीडियो पहले भी अपलोड किया है चैनल पे। कम से कम 500 वीडियो होने जा रहे हैं, मैंने इतना अपलोड किया है। किसी वीडियो में कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो कि आपको शिक्षा न दे। तो बिल्कुल सभी वीडियो को आप देखें। आप जहां भी बकरी पालन कर रहे हैं आपको राहत मिलेगा, आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। करने का तरीके
और कौन सा वैक्सीन कब लगाएं, ये आपको बिल्कुल डीपली समझाया गया है। तो ये वैक्सीन लगाने के मतलब है 3 बीमारियों से आपका बचाव होना, और बरसात में बीमारी तीव्रता से फैल जाता है, इसलिए बरसात से पहले जरूर लगाएं। हालांकि मैं 6-6 महीने पे लगाते जाता हूं, और चूंकि ये वैक्सीन आप 4 माह से नीचे के उम्र के बच्चे को लगा नहीं सकते, तो जैसे ही 4 महीने से ऊपर के बच्चे होते हैं उनको मैं लगाता हूं। तो लगातार वे में वैक्सीन चलता ही रहता है। तो बीच बीच में मैं वीडियो आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आपको वो चीज़ें फिर से दिमाग में रिफ्रेश हो जाए, आप फिर से उस बातों को पकड़ें और ये समझ लें कि कितना ज़रूरी है वैक्सीन लगाना। तो ये मैं वैक्सीन लगाने जा रहा हूँ, जिसको कि आप सावधानी पूर्वक देखें। अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टोटल वीडियो को देखें। 500 वीडियो लगभग मैंने अपलोड किए हैं, सब में शिक्षा है। बकरी पालन का वीडियो बकरी पालन संबंधित ही आएगा, सारा चीज़ उसमें बताया गया है। जैसे ये बकरी मैंने अफ्रीकन बोर भी रखा है, तो जो खेत में घास होता है वो मैंने दिया है, जो मज़े से बकरियाँ खा रही है। सब 6 महीने की हो गई, कुछ 4 महीने की है, आज जो 4 महीने की है उसको मैं वैक्सीन आज लगाने जा रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से देसी तरीका का हर वीडियो, किस तरीक़ा से बकरियों को खिलाएं, कैसे बीमारियों से बचाएं, कैसे पालने के तरीके होते हैं, खिलाने में क्या क्या देना है, सब वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। चलिए आज मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूं। तो जो ट्रायोवैक वैक्सीन है ये बहुत गाढ़ा होता है, यानी इसका लिक्विड बहुत गाढ़ा होता है, और इसको निकालने के लिए देखिए हमने अलग से नीडल रखा है। जैसा कि आप अभी सवेरे का समय है, आपको गंदगी दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने सफाई करने से ज़्यादा ज़रूरी मैंने वैक्सीन लगाना समझा। हल्का हल्का धूप निकला है, लेकिन धूप में अभी गर्मी नहीं है। कभी भी वैक्सीन लगाएं तो ठंडा माहौल में ही लगाएं। तो देखिए 22 नंबर का नीडल मैंने लिया है, जिससे मैं वैक्सीन लगाऊंगा, और ये इसमें मैंने एक मोटा सा नीडल 16 नंबर के रखा है, जिससे मैं दवा निकालूंगा, क्योंकि इतना गाढ़ा लिक्विड है कि ये 22 नंबर का नीडल से तो बिल्कुल निकलेगा ही नहीं। तो 22 नंबर से मैं लगाऊंगा, क्योंकि 16 मोटा ज़्यादा हो जाता है, गाय भैंसों को दिया जाता है इससे। तो मैं 16 से निकालूंगा और 22 से बकरियों को दूंगा। तो देखिए मैंने 3 ml का सिरिंज लिया है, आप 2 ml का भी सिरिंज ले सकते हैं, क्योंकि देना इसे 1 ml ही है। 1 ml प्रति बकरी IM यानी इंट्रामस्कुलर देना है, और इससे 3 बीमारियों से बचाव 6 महीने तक होगा। तो प्रत्येक 6 महीने पे देते जाना है। जो जनरल नीडल लगा हुआ होता है उसको मैंने इसमें से निकाल दिया, और देखिए मैं ये 16 नंबर का नीडल इसमें लिया हूँ, और ये मैंने इसका सील को हटा दिया। और ये वैक्सीन याद आप रखें कि इस्तेमाल करने के बाद वापस हम इसको फ्रिज में रख के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ml एक बकरी को हम देंगे। तो देखिए हम 1 ml निकालते हैं, उसके बाद हम बकरियों को जो लगाते हैं, जो आप देखेंगे। तो ठीक है, मैं इसमें बर्फ़ में भी रख देता हूं, ताकि कोल्ड चेन मेंटेन रहे, और मैं लगाऊंगा जो तो आप देखेंगे ही देखेंगे। बस मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, बकरी पालन कोई बहुत बड़े लोग नहीं करते, बहुत बड़े लोग करते हैं, कम ही लोग हैं जो बड़े लोग करते हैं। गरीब आदमी, मिडिल क्लास के लोग फार्मिंग करते हैं, और बहुत उम्मीद सजा के बहुत सपने सजा के उस लेन में आते हैं, और अगर किसी तरीक़ा से उनको लॉस होता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि 2000-3000 भी उनको खर्च करने का नहीं रहता है, तभी तो ट्रेनिंग तक नहीं ले पाते हैं कि मेरा 2-3 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा, और बकरी पालन करते हैं वो पैसों को जोड़कर। लेकिन जब बकरियाँ मरने लगती है तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। जैसा कि मैंने 1 ml इसमें 1 ml लिया ना, अब ये जो नीडल है देखिए मैं निकाल दिया, आपको दिखाने के लिए फिर से करता हूँ। 1 ml मैं इसमें 1 ml दवा को निकाला हूँ। चूँकि बहुत दवा लिक्विड गाढ़ा होता है तो थोड़ा सा परेशानी होता है निकालने में। तो मैंने 1 ml इसमें निकाला इसका लिक्विड, और अब नीडल मैं इसमें लगा हुआ इसी में छोड़ दिया हूँ, और जो 22 नंबर का नीडल है उसको मैं लूँगा। और देखिए 22 नंबर का नीडल मैंने लिया, इसका एयर निकाला, और इंट्रामस्कुलर लगाना है, यानी 1 ml एक बकरी को 1 ml देना है जो 4 महीना से ऊपर का बच्चा है। देखिए ये मेल बच्चा है, ये 4 महीना से ऊपर का है, इसको मैं 1 ml दे रहा हूँ। तो मांसपेशी में देंगे, और देखिए मैंने मांसपेशी में इसको लगा दिया है, और इस तरीक़ा से पकड़ के आप चाहें तो बिल्कुल अकेले भी अगर आप हैं तो लगा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को आपको ट्रेनिंग के दौरान समझाया जाएगा, डीपली समझाया जाएगा। वैक्सीन लगा दें, वहाँ सूजन होता है तो क्या करें, बुखार आ जाता है तो क्या करें, किस परिस्थिति में लगाएं, बहुत सारी चीज़ें समझना होता है। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि सर मैं तो कर लिया आपका वीडियो देख के तो मैं सब चीज़ सीख लिया। इतना अगर है तो फिर संभव नहीं है। बहुत कुछ बताता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और यदि आप ट्रेनिंग को ज़रूरी नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं,
वक्त आपको ज़रूरी समझा देगा, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन कम से कम जो मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है उसको जाकर टोटल वीडियो को देखें। मैं कहता हूं कि आप बकरी पालन घर बैठे कर पाएंगे, आपको एक सहारा तो ज़रूर मिलेगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि 100% आप ट्रेंड हो जाएंगे, लेकिन सहारा मिलेगा जिससे आप कर पाएंगे, तरीके को आप समझ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक विशेषज्ञ से जुड़ के रहूँ, एक किसान से जुड़ के रहूँ, समय पर मेरा फ़ोन उठाया जाए, मेरा मैसेज का रिप्लाई आए और मुझे डीपली वो ट्रेनिंग दे, एक A to Z सिलेबस के अनुसार मैं सीख जाऊं और सीखने के बाद करूं, ताकि जो सपना सोच के आया था वो मेरा पूरा हो और कहीं से मेरा नुकसान ना हो। तो आप जहां दुनिया के किसी भी कोने में हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वहां बैठे बैठे भी आप मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जो आज तक आपके दिमाग में जो चल रहा है ना कि प्रैक्टिकल कैसे सीखेंगे, छू के देखेंगे तो समझेंगे, बिना जाए हम कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो आप भरोसा रखें, आप बिना यहाँ आए वो सब चीज़ सीख पाएंगे जो आप अभी नहीं सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल सीख पाएंगे, हर एक अनुभव समझ पाएंगे, यहाँ आने से 100 गुना से ज़्यादा सीख पाएंगे घर बैठे हुए। तो आप चाहें तो ऑनलाइन ट्रेनिंग घर बैठे ले सकते हैं, यदि आना ही चाहते हैं तो आके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, आकर या ऑनलाइन जिस रूप से भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से जो नंबर चल रहा है उस पर अपना लिख कर व्हाट्सअप करें कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ या फिर आकर ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। आपको डिटेल चला जाएगा, उसके अनुसार आपको अच्छा लगे तो करना है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन वीडियो ज़रूर देखें, और बिना जानकारी बहुत बड़ा नुकसान होता है, ये भी आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि आप हर पहलू को पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं कि मैं इसे कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। हर कोई यही सोच के आते हैं, साल 2 साल में ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक के वही है जो कहीं ना कहीं से जानकार हैं, जिन्होंने पूरा गहरा अध्ययन किया है। आप जितना मैंने इतना दिनों में गेन किया, जितना मैंने लोगों को पढ़ाया, जितना मैं जानता हूं, जितना एक्सपीरियंस है, जितना मैं तरीके को किया, जिस तरीक़ा से सफलतापूर्वक बकरी पालन कर रहा हूं, एक पहलू को बहुत विस्तार से कम 12 दिन से लेकर 15 दिन के ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरा 12 से 15 दिन का चलता है। उसमें मैं टोटल चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा, जो कि लंबा समय का अनुभव है, और कम फीस देकर उस अनुभव को आप कम समय में ग्रहण कर लेंगे और बिल्कुल आप चैंपियन होकर बकरी पालन कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में तो मैं टीकाकरण के बारे में आपको बताया जो कि आपने देखा, तो बस आप निश्चिंत होकर बकरी पालन करें, ट्रेंड होकर बकरी पालन करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।